गुड मॉर्निंग। हम लोग चैप्टर 3 हिस्ट्री का पढ़ रहे थे, नाजिज्म और जर्मनी के बारे में। तो हम लोग हिटलर के बारे में सबसे पहले देख लें। हिटलर एक्चुअली जन्म से जर्मन नहीं था, याद दीजिएगा इस चीज से। हिटलर जन्म से जर्मन नहीं था। वो कहाँ पैदा लिया था? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा अंतर है। ऑस्ट्रेलिया साउथ में एक पूरा कॉन्टिनेंट ही है, ठीक है, जो क्रिकेट मैच खेलता है, ये ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रिया यूरोप में एक छोटा सा देश है, ठीक। एक टाइम ये बहुत ज्यादा पावरफुल रहा था। यहाँ पे जो अंपायर थी उसका नाम था हैब्सबर्ग अंपायर, और बहुत ज्यादा पावरफुल रहा था ऑस्ट्रिया भी। ऑस्ट्रेलिया तो मैंने आपको बताया कि साइड एक बस ऐसा कॉलोनी था जिसपे इंग्लैंड ने कब्जा किया था। इंग्लैंड अमेरिका पे, ऑस्ट्रेलिया पे, इंडिया पे, सब पे कब्जा किया, तो एक कॉलोनी था बस ये, ठीक। सबसे पहले 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म हुआ। कहां पे? ऑस्ट्रिया में जन्म लिया। इसके पापा कस्टम विभाग में थे। कस्टम विभाग समझते हो? कुछ इलीगल सामान इधर से उधर जाता है तो उसको पकड़ना, कस्टम विभाग में थे। और 7 भाई बहनों में ये तीसरे नंबर पे था। 3 मदर थी इसके पापा 3 शादी किए, 3 मदर, 7 भाई बहन, उसमें 3rd नंबर पे ये हिटलर था। इसके फादर का सोचना था कि ये भी कस्टम विभाग को ही ज्वाइन कर लिया। इसके फादर इसकी मदर को छोड़ चुके थे, इसलिए इनकी जो मम्मी थी हिटलर की, वो क्या चीज थी? नर्स का काम करती थी, और थोड़ा बहुत हिटलर को पैसा वहीं से मिलता था। अब नर्स के काम करने के दौरान हिटलर का बचपन जो था वो पेंटर बनना चाहते थे, और इसीलिए वो वहां से हटके इटली जो देश है, वहां पे एक फेमस शहर है वेनिस, VENIC। आप विलियम शेक्सपियर का नॉवेल भी पढ़ोगे, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो वेनिस ये गए। वेनिस में बहुत फेमस पेंटर हुए। उसमें से आपने सुना होगा मोनालिसा का पेंटिंग, जिसको लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। उसका बस 2 फिंगर था, ये 3 फिंगर नहीं था, और इस 2 फिंगर से पेंटिंग बनाया गया था, ठीक है। तो ये वहां गए, इटली गए, लेकिन ये उसके क्वालिफाइंग जो प्री एग्जाम होता है जिसके तहत वो आपको रखेगा अपने यहाँ, उसी में क्वालिफाई नहीं किए तो इनको निकाल दिया वहां से। इसका इनको बहुत मलाल था, गुस्सा था अंदर से, लेकिन क्या कर सकते हैं। बाद में जब ये 13 साल के हुए, तो ये क्या करने लगे? मैसेंजर का काम करने लगे। मैसेंजर समझते हो? मैसेज इधर से उधर पहुंचाना और इलीगल सामान पहुंचाना। बच्चों से इलीगल सामान पहुंचाने में बहुत आसान रहता है, क्योंकि बच्चों पे लोग जल्दी शक नहीं करता और आसानी से स्कूल बैग के रूप में लेके चले जाता। ये आपने कुछ फिल्मों में भी देखा होगा, ठीक है। तो पहले वही इनके द्वारा इलीगल सामान और मैसेज का आदान प्रदान ऐसा करवाने लगा। 1913 में ये ऑस्ट्रिया वगैरह छोड़ के कहाँ चले गए? जर्मनी। वहां पे कुछ दिन काम किया, और फिर उसी समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, शुरुआत हुआ था 1914 से 1918। इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सैनिकों की बहाली हो रही थी, और उस बहाली में एडोल्फ हिटलर भी पहुंच गए, तो ये भी जर्मनी की तरफ से लड़ाई में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गए। कौन? एडोल्फ हिटलर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, एक साइड जर्मनी का टीम था, एक साइड इंग्लैंड फ्रांस का टीम था। वो वाले टीम जीत गई, जिसको हम लोग बोलते हैं अलाइड पावर। इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब का जो ग्रुप था उसको अलाइड पावर बोलते हैं, और जिधर जर्मनी था इसको एक्सिस पावर बोलते हैं। ये वाला ग्रुप हार गया, और जर्मनी हारा नहीं, ह्यूमिलिटेटिंग मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से हारा, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से हारा। इसके हार के बाद क्या हुआ? जर्मनी का संघर्ष हार के बाद ज्यादा शुरू हुआ। सबसे पहले एक संधि हुई, मतलब बैठक हुई। लोगों ने यह सोचा कि इस लड़ाई का मेन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो जड़ है वो कौन है? इसलिए जर्मनी से कंपनसेशन मांगा गया। अंग्रेजों की एक बड़ी फेवरेट चाल रही है, लड़ाई वो भी करेगा, लेकिन अगर लड़ाई वो जीत जाएगा तो आपसे हर्जाना मांगेगा, ठीक है। अंग्रेजों का ये, अपने इंडिया में भी उसने बहुत सारा ऐसा किया, हर्जाना मांगता है। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, हैदर अली बीच में मर गया था, टीपू सुल्तान बना, टीपू सुल्तान से वो हर्जाना मांगा। कौन? ब्रिटिशर्स। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी लड़ाई होगी वो क्या करता है? हर्जाना मांगता है उससे, ठीक। चलिए, तो कहा थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे ना, तो बहुत भयंकर बुरी तरीके से हारा कौन? जर्मनी। तो जर्मनी से क्या मांगा गया? हर्जाना दो।
तुम जो लड़ाई हुआ तुम इसके जड़ से हट जाना पड़ो। तो हट जाना के रूप में क्या हुआ, इसका जो भी लोहा का खादान था, जहां से लोहा माइनिंग होता था, जैसे अपने यहाँ झारखंड में कैसे जमशेदपुर वगैरह है, बहुत ज्यादा उधर से क्या निकलता है, लोहा निकलता है। उसको पहुंच करो, चलिए। तो क्या हुआ, जो भी हट जाना भरना पड़ा। किस चीज का हट जाना, लड़ाई का। जितना लोहा का खादान था जर्मनी का वो सब ले लिया फ्रांस, जितना कोयला का खादान था वो भी ले लिया। और ये सब खादान होता क्या है, जैसे अपने इंडिया में फेमस है दामोदर नदी। दामोदर नदी आपके रांची के पास रजरप्पा जगह है, मंदिर है, लोग जाता है वहां पे, जय मां छिन्नमस्तिके लोग बोलता है उनको। तो रजरप्पा के पास से निकलती है दामोदर नदी, ऊपर पहाड़ियों से, पलामू की पहाड़ियों से। और दामोदर नदी के आजू बाजू पूरे इंडिया का सबसे घना कोयला वाला क्षेत्र है। झारखंड में भी बोकारो, झरिया, धनबाद, रानीगंज, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल का, ये सब उसी नदी। इसीलिए हम लोग इंडिया में दामोदर नदी को बोलते हैं राइन रिवर ऑफ इंडिया। राइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जर्मनी में ना, जब जर्मनी आगे पढ़ोगे तो एक यहाँ पे फेमस नदी है रिवर राइन, जर्मनी में नदी का नेम राइन। और इसके किनारे जो एरिया है उसको बोलते हैं राइन लैंड। इसके किनारे जो एरिया उसको राइन लैंड। इस राइन लैंड में, मतलब राइन नदी के किनारे और राइन लैंड में बहुत ज्यादा अमाउंट में लोहा और कोयला पाया जाता है। और लोहा कोयला आपको पता है बहुत जरूरी है। लोहा और कोयला मिला के स्टील बनाया जाता है। अगर देश का प्रोग्रेस करना है तो आपको स्टील चाहिए, रेलवे पटरी के रूप में चाहिए, गाड़ी के रूप में चाहिए, कंप्यूटर्स के रूप में चाहिए स्टील। तो इसीलिए तो जर्मनी का मेन जो प्रोग्रेस वाला जगह था राइन लैंड, जहां लोहा और कोयला का बहुत ज्यादा बड़ा माइन था, खादान था, वो लड़ाई के बाद कौन छीन लिया, फ्रांस छीना। ये फ्रांस छीना। ब्रिटिश इससे पैसा मांगा, पैसा दो। साथ में जिस एरिया पे जर्मनी का बाहर कब्जा था रूस, वो पार्ट ले लिया इससे। मतलब कुल मिला के इतना खराब हाल हो गया। यहाँ पहले राजा हुआ करता था, कहाँ पे, जर्मनी में। इसके राजा को पकड़ के फांसी दे दी गई। और उसके बाद राजा को फांसी दे दिया गया और 10-12, जर्मनी में भी बहुत सारा स्टेट था छोटा छोटा, उन सारे स्टेट के गवर्नर को बोला गया आप लोग एक टेम्पररी सरकार बनाइए। कैसी सरकार, जिसका नाम दिया गया वाइमर रिपब्लिक। अब राजा मर गया तो सरकार कौन चलाएगा, कोई चाहिए ना, तो क्या नाम दिया गया, वाइमर रिपब्लिक, वो सरकार का नेम। ये सरकार कैसी थी, ये सरकार थी गवर्नर वगैरह के द्वारा चूज, एक कोई आदमी हेड नहीं था, बहुत सारा ग्रुप का लोग था। पहले ये लोग मिलके वाइमर रिपब्लिक बनवा दिया, उसके बाद बोला अब तुम लोग मेरा पैसा पे करोगे। ये लोग सरकार क्यों बनवाए, ताकि मेरा पैसा कौन देगा ये लड़ाई का। अब राजा को तो मार दिए तो राजा देगा नहीं तो कौन देगा मेरा पैसा वापस। तो ये लोग क्या किया, पहले उसी के देश में एक सरकार बनवा दिया, टेम्पररी सरकार, जिसका नाम दिया वाइमर रिपब्लिक। वाइमर एक जगह है जहाँ पे संसद था, बैठकी, जैसे अपने यहाँ संसद भवन होता है ना, अमेरिका में ऐसे बैठक वाले जगह को बोलते हैं कांग्रेस। ठीक है, अमेरिका में इस संसद भवन को क्या बोल रहे हैं, ईरान में बोलते हैं मजलिस। और मजलिस तो हम लोग सबको ही सुने हैं, जहाँ 4 लोग बैठो देखो घर वाले बोलने स्टार्ट कर देंगे, मजलिस लगा रखा है, बोलते हैं जी। क्योंकि अंग्रेजियों के जमाने में मुगलों के टाइम में फारसी वर्ड अपने इंडिया में चलता था, और ये फारसी वर्ड है मजलिस। तो इसीलिए हमारे इंडिया में मुगल वाला प्रभाव अब तक लोगों के बोलचाल में रह ही गया। मुगल 1-2 साल तो शासन किया नहीं, 500 साल के लगभग शासन किया, 1200 ईस्वी से लेके कंटिन्यू मुगल से। ये मुगल मतलब अकबर बाबर ने, उसके पहले वाला भी 500 साल शासन किया। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का लैंग्वेज भी हो जाएगा। तो 1918 में बड़ा खतरनाक इसके लिए ये हार था। किसके लिए हारा, तो हारा बेचारा, इसका जो क्षेत्र था वो सभी छीन लिया, पैसा ले लिया, हर्जाना मांगा इतना। 1919 में क्या हुआ, पहले हिटलर 1 साल जेल में रहा। जेल में रहने के दौरान ये एक किताब लिखा जिसका नाम था मेन कैंप जर्मन वर्ड है। इसका अगर इंग्लिश में मीनिंग देखा जाए तो माई स्ट्रगल। मैंने क्या क्या देखा इस किताब में, इसने बोला कि जर्मनी को हराने के लिए जर्मनी के लोग ही जिम्मेदार थे। अंदर का घर का भेदी था, यहाँ से मैसेज बाहर पहुंचाता था, और दूसरे कंट्री के लोगों जो हमारे से लड़ रहे थे उनको सारा खबर दिया,
कभी भी राम जी रावण को हरा पाते, विभीषण नहीं आता तो हराने के लिए विभीषण चाहिए। वैसा ही विभीषण यहाँ पे जर्मनी के कुछ लोग थे, ये अपने इस किताब में लिखा, और इसने लिखा कि अगर जर्मनी मेरे हाथ आ जाए तो मुझे पता है मैं जर्मनी को कैसे चलाऊंगा और मैं जर्मनी को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दूंगा। क्या क्या ये करता, ये सब लिखा। 1919 में जेल से निकला, जर्मन वर्कर्स पार्टी था, उसको ज्वाइन किया। बाद में यही पार्टी आगे चल के कौन सी पार्टी बनी? नाजी पार्टी। और मैंने आपको बोला है नाजी एक पार्टी ने, एक विचारधारा जैसे आरएसएस चलता है अपने इंडिया में, धर्म को बचाना है, डेली योगा करना है, फिटनेस रखना है, तैयार रहना, एक आर्मी के तौर पर तैयार रहना, कभी देश में जरूरत पड़ेगी तो लड़ाई करना, वैसा चलता है आरएसएस। ठीक वैसे नाजी एक विचारधारा है। बच्चों को कौन से स्कूल भेजेंगे, बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी, महिलाओं का क्या काम है, इन सब का एक पूरा आइडियोलॉजी विचारधारा बना हुआ था। अलग बात है बनाया हुआ सब हिटलर का था। 1921 में ये फोरर बन गया पार्टी का। फोरर समझते हो? एकमात्र नेता। फोरर का हिंदी मीनिंग है एकमात्र नेता। ये पोस्ट ही आगे फिर नहीं रहा, इसीलिए अकेला फोरर रहा आज तक का। कौन? हिटलर। क्योंकि इसके बाद ये पोस्ट रहा ही नहीं। फोरर जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है एकमात्र नेता। ठीक, 1921 में ये फोरर बन गया नाजी पार्टी का। 1921 के बाद ना बहुत बार सरकार बदलाई जर्मनी में। जर्मनी में ये हाल था, 12 साल में 20 बार सरकार बदला है। अब तुम किसी सरकार को मौका दोगे काम करने का तब ना दिखेगा जी। अभी IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो दुनिया का डेवलपमेंट नापता है, उसका कहना है कि नेक्स्ट ईयर 2022 में भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है। ये सब हुआ क्यों? 7 साल मोदी गवर्नमेंट उसमें मेहनत की, नोटबंदी लाया, पुराना पैसा साफ हो गया, कुछ हुआ, कुछ करप्शन चलता है, ये सही है। 100% आपके मेरे जैसा लोग नहीं है, करप्शन चलेगा। तो मोदी सबसे पहले क्या लाया? वो लाया। अब तुम देखो 2000 का नोट लाया था, लेकिन 2000 का नोट अब मार्केट में बहुत कम है, आपको बहुत नहीं दिख रहा होगा। हमको आज लगता है 20 दिन के बाद ये एक 2000 का नोट दिखा। अधिकतर 500, 100, 200 का नोट सर्कुलेशन में, 2000 का नोट नहीं। कारण बड़ा नोट रहेगा तो आदमी उसी को छिपा कर रखता है। बड़ा नोट जो रहता है, अब हम 5-5 रुपए का सिक्का जमा करेंगे तो 2 रूम भर जाएगा, पता चलेगा कि 1 करोड़ हुआ है ना। और अगर 2000 का नोट हम जमा करें तो सोच लो, अगर 100 को वैसा नोट जमा किए 2 लाख है, 10 को वैसा बंडल बना दिए 2 करोड़, आसानी से जमा हो सकता है। इसलिए बड़ा नोट को सरकार कभी नहीं अब चलाना चाहता है। तो 2000 का नोट स्टार्टिंग में जो बना, उसके बाद देखो बंद हो गया। अब जो वो नोट है वही चल रहा है, धीरे धीरे फटेगा तो RBI इसको नहीं छापने जा रहा है। तो बड़ा नोट आप काला धन रख ही नहीं सकते, ये सोच। दूसरा, इसको रोकने के बाद और सरकार आगे क्या किया? बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए रोडवेज को अच्छा किया। ये जो ट्रेन का तुम 2 पटरी देखते हो ना, 2 लाइन आने और जाने का, 2 और बनेगा, और उस 2 पे सिर्फ मालगाड़ी चलेगी। वो भी मालगाड़ी कैसा? डबल डेकर, एक के ऊपर एक, वैसा मालगाड़ी जिसमें 1.5 किलोमीटर तक पूरा सिर्फ बॉगी लगा होगा। अभी एक ट्रेन चली इंडिया में ऐसी, नाम था उसका गरुड़, छत्तीसगढ़ में चली, 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी। ठीक है, इस तरीके का। तो आप खुद सोचिए कि कंट्री आगे बढ़ेगा, ये साफ पूरे वर्ल्ड बोल रहा है। अगर ये कोरोना नहीं आता तो 2020 से आपको बहुत ज्यादा कंट्री आगे दिखता। ये कोरोना आया तो 1.5-2 साल बैक मार दिया, पीछे कर दिया, वरना आगे बढ़ेगा। तो कोई भी सरकार को टाइम दोगे तब ना काम करेगा। एक ही दिन में थोड़े होता है। आज आम का पेड़ लगाया, कल देगा फल उसमें से निकल के? नहीं। अब यहाँ जर्मनी में उल्टा था, 12 साल में कितनी बार सरकार बदली? 20 बार सरकार बदल दिया 12 साल में। अब सोचो, इससे सरकार काम करेगा कि कोई काम नहीं कर पाएगा? कोई काम नहीं। योजना चालू करेगा तब तक सरकार गिर गया, योजना चालू किया सरकार गिर गया, तो कैसे काम करेगा? ऐसा ही हुआ। 1932 में नाजी पार्टी 30 या 31% वोट ले गया था, 30 से 32% के बीच में वोट लाया, और ये सबसे बड़ी पार्टी थी। तो 2-4 सहयोगी पार्टी के साथ ये क्या किया? अपना सरकार बनाया। कौन सा? नाजी पार्टी। और हिटलर बना यहाँ का चांसलर। चांसलर मतलब होता है प्रधानमंत्री। चांसलर मीन्स या मुख्यमंत्री। तो देश में मुख्यमंत्री थोड़े होता है, देश में कौन होता है? प्रधानमंत्री। हिटलर बना यहाँ का चांसलर, प्रधानमंत्री। हिटलर बनने के बाद जहां उसका बैठक होता है, वाइमर रिपब्लिक बोले ना, वाइमर रिपब्लिक एक तरह का क्या चीज था? संसद था, जहां ये लोग बैठता था। वाइमर रिपब्लिक में
जनवरी 1933 में एक भयंकर आग लगी। कि कौन लगाया है, आज तक किसी को नहीं पता। आग लगी, जब अंदर आग लगा, धुआं हुआ, तो सब लोग बाहर भागने लगा। हिटलर भागाने उसके गेट पे आया और लोगों से बोलने लगा, देखो मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता था, मैं तुम्हारे लिए चाहता था कि देश को आगे बढ़ाओ, तो इन लोगों ने आग लगवा दिया ताकि मैं यहाँ बैठूं ही नहीं। आपको ये डेवलप नहीं करते हुए देखना चाहता है। हिटलर बोलने में बहुत ही भयंकर था, बहुत सारे भाषाओं का ज्ञानी था, ठीक है, इसलिए वो एक बहुत अच्छा लीडर बना इसमें लेकिन यहाँ ये ऐसा बोला जाता है कि वो आग हिटलर ही लगवाया था ताकि लोगों का उसके पक्ष में आ जाए। हिटलर, वो आग लगा, सब लोग भागे, हिटलर भागा नहीं, गेट पे बैठ के वो लोगों से बोलने लगा कि ये आग लगवाया गया ताकि मैं तुम्हारे सपनों का जर्मनी ना बनाऊं। मैं, वो लोग चाहते हैं कि जर्मनी अच्छा डेवलप भी ना करे। अब तुम बोलो कि तुम क्या चाहते हो, तो लोग क्या चाहेंगे, ना हमको डेवलपमेंट चाहिए। लोग बोला तो इसके लिए मुझे डिक्टेटर बनना पड़ेगा, अपने हाथ में सब पावर लेना पड़ेगा, तुम तैयार हो? तो हाँ, हम लोग तैयार हैं। बस यहाँ से हिटलर क्या बन गया अपने आप, डिक्टेटर। और एक बार तानाशाह बना तो फिर लोगों का कभी जरूरत ना पड़ा, ठीक है। क्योंकि हिटलर क्या काम किया, सबसे पहले इसका कहना था कि जर्मनी के हार में सबसे ज्यादा यहूदियों का योगदान रहा, वही इधर का उधर करते थे। तो सबसे पहले ये, अरे देखो थोड़ा सा उसको कोई पानी वानी दे दो, वॉमिटिंग हो गई उसको। बच्चा सब ठंडा है, थोड़ा सा बचना भी। हाँ, पॉज कर दो थोड़ा आगे। तो बस ये डिक्टेटर बना, स्टॉप, पहले स्टॉप। अब डिक्टेटर बनने के बाद क्या किया, सबसे पहले ये यहूदियों पे अटैक किया। ज्यूस लिखेंगे, JEWS, ज्यूस का हिंदी यहूदी, ठीक है, इसका हिंदी यहूदी। तो यहूदियों पे पहले अटैक किया। यहूदियों को ये लेबरानसम में भेजने लगा। लेबरानसम क्या होता था, लिविंग प्लेस, एक ऐसा जगह जो मारने का जगह था ना, उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन कैंप या लेबरानसम। उस जगह क्या चीज था, नहीं लेबरानसम था नया एरिया जितना जर्मन भाषा में, कंसंट्रेशन कैंप। अब कंसंट्रेशन कैंप क्या था, एक ऐसा जगह जहां पे लोगों को एक साथ मौत का नींद सुलाया जाता था। इसमें क्या था, ये पहाड़ी एरिया में जनरली होता था या समुद्र के किनारे, बड़ा सा क्षेत्र एकदम पूरा ढका हुआ, जैसे अभी तुम देखते हो गोदाम वगैरह करकट का पूरा वैसा ढका हुआ पूरा पैक क्षेत्र, टाइल्स वगैरह मारा हुआ। फर्स्ट क्लास लोग आते थे, उनको बोला जाता था अंदर खुदा का नूर बरसेगा। लोग चप्पल जूता खोल के बाहर आया, जैसा बाथरूम में शावर होता है सामने से ऐसे गिरता है, वैसा एकदम गैस का कनेक्शन था। लोगों को आगे सामने देखने के लिए बोला जाता था, सामने आप देखिए, उससे जहरीली गैस निकलेगी, आप 1 मिनट में मरेंगे, आपको उठा के फेंका जाएगा, 10 मिनट बाद फिर दूसरा लोग आएगा, वो मरेगा, तीसरा मरेगा, चौथा मरेगा। ऐसा कैंप बनाया था कौन, हिटलर। समझ में आया? इसको क्या बोले, कंसंट्रेशन कैंप, एक साथ लोगों के भीड़ को खत्म करना। तो चलिए ये देखा आपने। अब इसी कंसंट्रेशन कैंप चाहिए, पहले यहूदी को मारा तो बाकी जर्मनी वाले को कोई दिक्कत नहीं हुआ, उसको क्या प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी लगा हो सकता है यहूदी खराब हो। यहूदी के बाद वो विकलांग को मारा, नहीं यहूदी के बाद घुमंतु जाति को मारा, नॉमेड्स को बोला यही लोग घूम घूम के इधर का उधर किया है, फिर उसको मारा, फिर भी जर्मनी वाले को दिक्कत नहीं था। फिर वो अनडिजायरेबल अवांछित बोलते थे किसको, जो विकलांग है, उसको मारा। तब भी लोगों को दिक्कत नहीं हुआ, यार विकलांग मर रहा, देश तो तरक्की कर रहा है, जैसा तुम लोग कल सोच रहा था 1-2 आदमी, ठीक है, देश तो तरक्की कर रहा है। उसके बाद वो अपने पार्टी के विरोधी पार्टी वाले को मारा। अब लोग को लगा नहीं हमको थोड़ा सा ताकत करना चाहिए, थोड़ा हिम्मत करना चाहिए, लेकिन तब तक और सपोर्ट वाला मर गया। कुआं का मेढक का ना एक बड़ा अच्छा स्थिति होता है, मेढक को एक बर्तन लो और उसके अंदर पानी में डाल दो, उस बर्तन को गैस पे चढ़ा दो, गैस को ऑन करो, थोड़ा सा जब ऑन करो, थोड़ा सा जब गर्मी होता है तो मेढक को लगता है हल्का गर्मी है, कोई नहीं, बॉडी से हीट निकाल देते हैं, मतलब ठीक रहेगा। बॉडी से हीट निकलना मतलब एनर्जी निकलना होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आपके बॉडी से एनर्जी निकलता है तभी जाके हीट अप होता है बॉडी, या आप दौड़ते हैं
हम लोग दौड़ते हैं तो बॉडी गर्म होता है, तो एनर्जी निकला कि नहीं निकला? तो मेढक को लगता है यार थोड़ा गर्मी तो है, हल्का शरीर से हीट निकाल देते हैं, एडजस्ट कर जाएंगे। फिर एडजस्ट करता है, थोड़ा और हीट बढ़ता है ना, थोड़ा सा और हीट दे देते हैं। तीसरी बार दिया, चौथी बार दिया, जब लगता है कि नहीं अब गलना स्टार्ट होगा बॉडी का, चाहता है कि नहीं अब जंप करे, तो जंप के पहले तब तक बॉडी का इतना एनर्जी निकल चुका होता है कि वो एक सिंगल जंप भी नहीं ले पाता है और वो मर जाएगा। यही हार्ट था जर्मनी के लोगों का, था मेढक वाला। पहले एक मर रहा था, मेरा क्या जा रहा, दूसरा मारा मेरा क्या जा रहा, तीसरा मारा मेरा क्या जा रहा, चौथा मारा दूसरे पार्टी को, तो लोग थोड़ा सा नहीं यार ये तो गलत कर रहा, लेकिन गलत कर रहा तो वो तीन तो पहले साफ हो गया, आपके सपोर्ट में है कहा कोई, लास्ट में आप अकेले मरिएगा। ठीक है, यही हाल यहाँ जर्मनी में कौन किया, हिटलर, एक एक करके टारगेट किया सबको, लास्ट में अपनी पार्टी में भी जो विरोध करता था उसको भी मारा, कितना प्रेस वाले को मारा। उसके बाद अपना ये एजेंडा ला दिया क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला, बच्चा 0 से 6 साल तक का जो बच्चा है उसको कहानी सुनाइए, वीरों की कहानी, हिटलर की कहानी, लड़ाई कैसे जीता जाएगा इसकी कहानी। उसके अंदर क्रूरता लाना है, हीरोइज्म लाना है। 6 से 10 साल के बच्चे को मुक्केबाजी सिखाया जाएगा, 10 से 14 साल के बच्चे को और भी स्पोर्ट्स और ये सब फिजिकल फिटनेस के लिए सिखाया जाएगा। 14 से लेके 18 साल के बच्चे को आर्मी का ट्रेनिंग दिया जाएगा, और 18 साल के बाद उसको कहाँ भर्ती कर दिया जाएगा, फैक्ट्री में लेबर का काम करने के लिए। किस लिए, अगर कभी भविष्य में देश को जरूरत पड़ा सैनिकों का, तो ये लोग ट्रेंड सैनिक है, ये लोग क्या करेगा, जो सैनिक मरेंगे उनकी जगह पे ये लोग ड्यूटी करेगा। मतलब देश के सारे ही बच्चों को क्या बनना है, एक्चुअली सैनिक बनना है, एक ही चीज। दूसरा, जर्मनी के अगर हो तो आपको जर्मन जैसा दिखना चाहिए। जर्मन जैसा दिखना चाहिए मतलब आपका कर्ली हेयर होना चाहिए, गोरे होने चाहिए, नाक एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए। ऐसे में तुम लोग 90% मर जाते सर, हैं जी। हम लोग में या तो कोई गोरे नहीं है, किसी का रंग सांवला, किसी का नाक फैला हुआ है, किसी का बाल कर्ली नहीं है, तो हम लोग तो सब शहीद थे। जर्मनी में तो शहीद होते जी, शहीद थे हम लोग। हम लोग भी कंसंट्रेशन कैंप, खुदा का नूर बरसता। चलिए अब गौर कीजिए, तो ये हुआ। तो 14 से 18 साल का हुआ। अब उसके बाद बच्चों का तो अपने स्थिति देख लिया कि क्या करना है, क्या सुनाना है उनको। कहानी जो सुनाया जाएगा स्कूल के किताबों, नाजी पार्टी, नाजी वर्कर्स, इन सब का सुनाया जाएगा, बाकी कोई कहानी बुक में नहीं रहेगी। चलिए ये तो 2 पॉइंट हुआ। तीसरे नंबर पे आगे देखा जाए, ऊपर अब आगे देखिए, तो यहां पर आपने देखा डिक्टेटर हुआ है और ये अपना तानाशाही चलाने लगा। लास्ट में लेबरांसम, एक वर्ड है लेबरांसम। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज लेबरांसम, इसका मतलब होता है लिविंग स्पेस, लार्ज लिविंग स्पेस। जर्मनी पहले ठीक था, एकाएक क्या हुआ कि हिटलर को चूंकि और एरिया पे कब्जा करना था। एक चीज और ध्यान रखना, इंग्लैंड की जो महारानी थी उसका नाती लगता था जर्मनी का राजा। इंग्लैंड की जो महारानी थी उनका नाती लगता था जर्मनी का राजा, जो पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले था। इसीलिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो ये संधि हुआ और जर्मनी को बहुत नीचा दिखाया गया, तो इंग्लैंड की महारानी को लगा कि नहीं जर्मनी के साथ बहुत गलत हुआ है। गलत हुआ भी था, आपने देखा उसका लोहा कोयला सब छीन लिया गया, एरिया पैसा लिया गया, आर्मी खत्म कर दिया गया, हथियार वगैरह छीन लिया। इतना खराब स्थिति हो गया था जर्मनी का। उसके बाद पैसा का तो ऐसा खराब वैल्यू था, पैसा सिर्फ छाप दिया, कंट्री के पास रिसोर्स है नहीं, सबके पास 2-2, 3-3 घर पैसा था भर भर के। लोग पूरा का पूरा एक बक्कू जिसमें भूसा भरा जाता है उतना बक्कू पैसा लेके जाता था, तो एक ब्रेड का टुकड़ा उसको मिलता था। इतना खराब स्थिति हो गया था इस जर्मनी का। उसके बाद हिटलर इसको कुछ सही किया। अब हिटलर गलत भी कर रहा था तो इंग्लैंड की महारानी कुछ नहीं बोल रही थी। उसका कारण क्या है, क्योंकि उसको लगता था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जर्मनी के साथ कुछ गलत हुआ, इतना ज्यादा क्रूरतापूर्ण नहीं दिखाना चाहिए था। किसके साथ, जर्मनी के साथ। उसका एरिया छीन लिया, पैसा ले लिया, आर्मी खत्म कर दिए, स्थिति कंट्री का खराब हो गया, ये सब के साथ। इसी का फायदा हिटलर उठाया और 1 सितंबर 1939 को 1 सितंबर 1939 को अटैक कर दिया अपने करीबी देश पोलैंड पे।
उसके जस्ट ईस्टर्न साइड है पोलैंड। और इस पे जब अटैक किया तब दुनिया को लगा यार ये तो अपना एरिया बढ़ा रहा है, कल होके आज पोलैंड किया, कल रूस पे करेगा, परसों कहीं और करेगा। फिर से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जैसा दो ग्रुप बन गया, एक साइड अलाइड पावर जिसमें वही इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी सब रहा, और दूसरी ओर कैसे पावर, एक्सिस पावर, अलाइड पावर और एक्सिस पावर। चुप होते हुए भी आया जा सकता है, ठीक। अलाइड पावर और एक्सिस पावर। अब फिर जर्मनी हारा। अब जर्मनी हारा इस बार किस कारण से, सैनिक लिमिटेड था, लड़ाई आगे भी छेड़ दिया, पीछे भी छेड़ दिया, दक्षिण में भी छेड़ दिया। हर जगह तुम भेज दोगे तो सैनिक लगातार भेजोगे तब नहीं जीतोगे। लड़ाई पहले आप एक जीत लीजिए तो दूसरे एरिया में भेजिए, दूसरा जीत के तीसरे एरिया में भेजिए। अभी हम लोग भारत वाले चाइना से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से सबसे लड़ाई छेड़ दे तो कल होकर सब दिल्ली पहुंच जाएगा हरा के हम लोग को। यही नहीं होगा, यही हिटलर का हुआ। बिना टाइमिंग लिए थोड़ा सा गलती हुआ कि ईस्टर्न के साथ साथ वेस्टर्न फ्रंट पे भी लड़ाई छेड़ दिया। आगे लड़ाई बड़ा अच्छा जीत रहा था लेकिन पीछे हारने लगा। अब वहां का सैनिक उठा के पीछे भेजा था, आगे हारने लगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जर्मनी हारा। और लास्ट में इसको ये कह रहा था कि मेरा लाश कोई नहीं पकड़ेगा, तो सुसाइड किया। सुसाइड करने के 13 दिन पहले ये मैरिज किया, एक ही शादी किया, वो भी 1945 में मरने के पहले, ठीक है, ताकि अविवाहित ना मरे। ये था इसका। हिटलर का 2-3 बेहतर चीज भी है। चॉकलेट इसको बहुत पसंद था, बच्चे इसको बहुत पसंद थे, लेकिन वही बात है बच्चे वैसे जो नाजी के हों, जर्मनी के हों, ऐसा नहीं कि यहूदी बच्चा, उसको तो ये तुरंत पुतना बन जाता फिर फटाफट, ठीक है। ये हिसाब था इसका हिटलर का। तो ये आपने पूरा पढ़ा। हम लोग के नजरिए से हिटलर गलत किया क्योंकि 4 से 6 करोड़ लोग इसकी वजह से मरे। किसकी वजह से? और इतने सारे लोगों में विकलांगों को मारा, इन सबको। हमारा देश ऐसा है इंडिया जो विकलांग को अलग से छूट देता है क्योंकि उसको तो भगवान के घर से ही दिक्कत हो रखा है। तो 1-2%, 4% का रिजर्वेशन हमारे यहाँ मिलता है विकलांग को अलग से, ठीक है। 2% मिलता है फ्रीडम फाइटर को। अगर आपके परनाना, परदादा, छड़दादा कोई भी अगर फ्रीडम फाइटिंग में, लड़ाई में पार्टिसिपेट किए होंगे तो आपको 2% उसका रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ तो कोई लड़ने वाले थे नहीं, सब थे अंग्रेज के मिले हुए, ठीक। तो ये हिसाब है। वैसे में अपने यहाँ इतना वैल्यू आप देते हो विकलांगों को, और वहाँ क्या था, विकलांगों को मारा जा रहा था कि रखा जा रहा था? तो ये सही था। विकलांग किसी के घर में हो सकता है, कुछ बच्चा अपना अलग चाह सकता है। जरूरी है कि सब बच्चा आर्मी में ही जाना चाहे? कोई बच्चा पेंटर बनना चाहे, हिटलर खुद तो पेंटर बनना चाहता था। हाँ, एक चीज और, जो टीचर इसको सेलेक्ट नहीं किया था पेंटर के तौर पे, बाद में उसका हाथ काट दिया था जब ये पावरफुल बना था तो। लेकिन इतिहास इसको अच्छे आदमी में कहीं नहीं, जर्मनी के इतिहास में भी इसका नाम नहीं, हटा दिया गया। जो एट प्रेजेंट का जर्मनी है वहां भी इसका नेम और बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि ये देश को एकजुट करने का काम नहीं, तोड़ने का काम किया। इंडिया में पढ़ाया जाता है इसलिए कि आप थोड़ा सा समझ ले कि ऐसा भी तानाशाह हुआ, ऐसा भी कल्चर था, और जर्मनी एकजुट कैसे हुआ, ये सब पढ़ने के लिए। भविष्य में गलती न करें, ठीक है। चलिए।